हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम द इक्वेशन ऑफ स्टेट अलोंग द कर्व्ड पाथ इज गिवन बाय v माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ap वेयर a इज अ कांस्टेंट। द टोटल वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज, आपको टोटल वर्क डन निकालना है इस क्लोज पाथ ए बी सी ए में। Okay, तो आपको पता है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और अगर हम किसी साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी लिखा है मैंने, साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो हमारा एरिया अंडर द कर्व बन रहा है, ना ही ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ना ही ये एक स्क्वायर बन रहा है, ना ही ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये कुछ शेप लिए हुए है। ठीक है, और उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, जो ये शेप बन रहा है उसकी ये इक्वेशन दी गई है, ए बी सी की इक्वेशन जो दी है दैट इज एन v माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ap, इसकी इक्वेशन दी हुई है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। आप मैथ के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप दूसरे प्रोसेस से भी जा सकते हो। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन की भी हेल्प ले सकते हो और भी कई तरीके की एलिमेंट ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प डेफिनेटली लेंगे, लेकिन एक बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से जो हमने अपने वर्क डन में यूज की थी पहले भी, दैट इज वर्क डन इन ए बी सी इज इक्वल टू वी कैन से total work done W is equal to work done in A, B, C plus work done in CA प्रोसेस। अच्छा, अगर आप CA प्रोसेस को ध्यान से देखो तो ये जो एक प्रोसेस है दैट इज एन आइसोबेरिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? दैट इज एन आइसोबेरिक। ठीक है, आइसोबेरिक मींस प्रेशर जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है सी ए वाले प्रोसेस में। ओके, तो हम अलग अलग दोनों का वर्क डन निकालेंगे। अच्छा, अगर हम इसका वर्क डन निकालें, वर्क डन इन ए बी सी, तो हम लिखेंगे वर्क डन इन ए बी सी प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। ये फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इन द टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है और V की वैल्यू क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। dV की वैल्यू क्या है? dV तो हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लेंगे सिंपली, यहाँ से P की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो P की वैल्यू क्या आ रही है? P की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, दैट वैल्यू P इज इक्वल टू V माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, इस वैल्यू को हम रखते हैं नेक्स्ट पेज पे, और लिमिट्स भी देख लो क्या होंगी। देखो यहाँ पर dV लिखा हुआ है और लिमिट्स जो होंगी, V की जो लिमिट आ रही है वो 1 और 3 आ रही है, मतलब 1 और 3 की लिमिट में। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। हमने लिखा वर्क डन इन ए बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P की वैल्यू हमने निकाल ली थी, दैट इज V माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 4a dv, और कहां से कहां तक? लिमिट्स कहां से कहां तक है? लिमिट्स जो है 1 से 3 तक है। ये आप लिमिट्स का बड़ा ध्यान रखें, ये 1 यहां पर है और 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, हम 1 अपॉन 4a को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रेट करना है 1 से 3 तक। v माइनस टू का होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी v स्क्वायर, ओके, प्लस 4 माइनस ऑफ 4 v ब्रैकेट क्लोज dv। अगर आप इसको इंटीग्रेट सही से करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4a। ओके, और एक बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट लिख रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में ये v स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, दैट इज v की पावर 3 अपॉन 3, और अपर लिमिट इज 3 और लोअर लिमिट इज 1। ओके, प्लस 4, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा 4dv का, दैट इज v upper limit is 3, lower limit is 1। ओके, माइनस ऑफ 4 v dv का इंटीग्रेशन जो आएगा दैट इज v स्क्वायर बाई 2। ओके, v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 1। ये आ गई हमारे पास। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये आया 1 अपॉन 4a। ओके, 1 अपॉन 4a ब्रैकेट, ध्यान से देखते जाना, 1 अपॉन 3 मैंने ये लिखा, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 होगा और ये 1 आएगा, तो 27 माइनस 1, ये वैल्यू हो गई 26। ठीक है, ये 26।
ओके, प्लस लिखेंगे 4 तो 4 है ही और 3 माइनस 1 मीन्स 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2 प्लस, ठीक है। अब देखो ये 2 2 इन जा 4 हो गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, सो यहाँ हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई, ओके सॉरी, यहाँ पर एक साइन गलत लग गया है हमसे, इसको साइन को आप सही कर लें पहले, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो 2 ये हो गया और ये हुआ 3 3 जा 9 और 9 माइनस 1 ये हुआ 8। ओके, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। हमने लिमिट्स के साथ रखने के साथ साथ हमने कैलकुलेशन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज 1 अपॉन 4a, ठीक है, इन ब्रैकेट 26/3। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये हुआ 8 और ये कितना हुआ 16, तो ये हुआ ये 16 हो रहा है, ये वाला 16 हो रहा है, ये माइनस का और ये 8 प्लस का, तो ये हुआ माइनस का 8, माइनस का 8। ओके, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 4a और ये हो गया 3 8 या 24, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई दैट वैल्यू इज 26 माइनस 24/3। इस वैल्यू को हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन आया, वर्क डन इन ए बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a और जो हमारा न्यूमरेटर में बनेगा वो बनेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, तो 2 2 इन जा 4 और ये जो वैल्यू आई दैट इज 1 अपॉन 6a, ये हमारा वर्क डन आया, वर्क डन इन ए बी सी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको सी ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्क डन इन सी ए, वर्क डन इन सी ए, ये कैसा प्रोसेस है, ये हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगना चाहिए, देखो क्या चीज चेंज हो रही है, एक्चुअली में चेंज हो रही है पीडीबी, क्या लिखेंगे, पी डेल्टा बी लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर डेल्टा बी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर प्रेशर एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे आप ए पे निकाल लो चाहे सी पे निकाल लो। तो इस इक्वेशन में ये जो हमारी इक्वेशन है, बेस इक्वेशन, यहाँ पर हम लिख देते हैं v माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ap। अच्छा, अगर हम v की वैल्यू 1 रखें या 3 रखें, बात एक ही आएगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख भी रही है और आप रख के भी देख सकते हो। मैंने v की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ap और यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, आपको चाहिए थी 4ap, यहां से आपको p की वैल्यू चाहिए थी, तो p इज इक्वल टू, ये 1 हो गया माइनस 1 और ठीक है 1 अपॉन 4a, ये वैल्यू आ गई p की, ये वैल्यू आ गई p की। तो हमें p की वैल्यू मिल गई तो हम डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आई है, दैट वैल्यू आई है 1 अपॉन 4a, 1 अपॉन 4a। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है दैट वैल्यू इज 1 और इनिशियल है 3, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन भी हो रहा है, ये भी देखने की कोशिश करो, हमारा वॉल्यूम कम हो रही है, मींस कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन आएगा दैट इज माइनस ऑफ, यहाँ पर दैट वैल्यू माइनस ऑफ 2 अपॉन 4a और ये वैल्यू जो बचेगी दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन 2a। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम दोनों को ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि हमको टोटल वर्क डन चाहिए, तो w इज इक्वल टू 1 अपॉन 6a प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन 2a, बिल्कुल प्रॉपर लिख के देखो। तो यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन 2a को कॉमन ले लो और ब्रैकेट लगाओ और ये बचा 1/3 और ये बचा -1। तो इसको अगर आप सही से सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 माइनस 1 दैट इज -2 और -2, तो दैट वैल्यू कम्स टू बी -1/3a। तो आपका वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन इस केस में -1/3a। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।